अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफ़ियत से होगा और अल्लाह हमेशा हमेशा अपने हिफ़्ज़ व अमान में रहे कि आज एक नई और ख़ूबसूरत रिश्ते के साथ हाज़िर हो चुका हूँ आपकी खिदमत में। इसी वीडियो में उनकी कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ ताकि आप उनके साथ रब्ता कर सकें। चाहे आप 1 सेकंड वीडियो देखिए, चाहे पूरी वीडियो देखिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही मुझे ये मोनेटाइज़ वगैरह जो है इसका कोई पैसों का ना ज़रूरत है और ना ही आज तक ज़रूरत पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना मुझे इस चीज़ की कमी है। लिहाज़ा सिर्फ इतने ही मैं कहता हूँ कि भाई आपको देखो, अगर वीडियो है तो प्लीज़ आप उसे गौर से देखें, गौर से सुने ताकि आपको समझ आ सके, ताकि आप उनके साथ रब्ता कर सकें आपको रिश्ता पसंद आने में। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि 2 से 3 सेकंड की वीडियो देख के फिर नंबर या कॉन्टेक्ट निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हमें तंग करते हैं। फिर कहते हैं कि यार मेरा राब्ता नहीं हुआ, मेरा राब्ता करा देना या तो मेरा रिश्ता करा देना, कोई पैसों की लालच वगैरह वगैरह दे के। तो तमाम दोस्तों से मैं यही गुजारिश बार बार करता हूँ कि खुदारा मैं इस चीज़ से कोई किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ। जो भी है मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ और न मैं किसी मर्द का न किसी ख़वातीन का ज़िम्मेदारी उठा सकता हूँ, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी का काम होते हैं। तो लिहाज़ा मुझे कोई पता नहीं कि मर्द कैसा है और ख़वातीन कैसा है। सिर्फ मुझे यही है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज मिलते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। लिहाज़ा बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि आप झूठे काम करते हैं। भाई मैं झूठे काम अगर करता हूँ तो प्लीज़ खुदारा आप वीडियो छोड़ के आप हमारे चैनल से बाहर चली जाइए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। न वो वाले काम मैं करता हूँ, आप लोगों को वो वाले काम अच्छा लगते हैं जो एक 500 हज़ार रुपये दे के सामने किसी लड़की को निकाब में बिठा के और उससे इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उसकी कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देते हैं। आप लोगों को यही यकीन आता है। यार मैं किसी की इज़्ज़त से नहीं खेला जाता हूँ, ना किसी की वीडियो बनाऊंगा और न ही किसी की तस्वीर शो करवाता हूँ। तस्वीर मैं वो थंबनेल पर लगाता हूँ जो फेसबुक या किसी से मैं गूगल वगैरह से उठा के वो स्क्रीन पे लगा देता हूँ। और बाद में इसी तरह पैसों की डिमांड करते हैं। जब आप उस लड़की को फ़ोन करते हैं जो पैसों की डिमांड करते हैं कि हाँ मैं आपसे शादी करूँगी तो आप मुझे इतना पैसा दे देना, मैं मोबाइल लूँगी, आपसे बात करूँगी, या मेरे ऊपर कुछ कर्ज़े चढ़े, आप मुझे कुछ पैसे दे के फिर मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो जैसे आप पैसे सेंड करते हैं तो फिर वो बाद में नंबर ही बंद कर देते हैं। तो लिहाज़ा मैं तमाम वो दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि कभी ऐसा ना करें कि किसी को पैसे सेंड करें जब तक आप उसका एड्रेस ना पूछे, जब तक आप उसको पहचाने ना हो, उस टाइम तक आप पैसे सेंड न करें। अगर वैसे ही आपने पैसे सेंड करने वो आपकी अपनी ज़ाती मामला है, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ तमाम वो भाइयों को हुशार कर देता हूँ जो जिसने शादी करनी है, क्योंकि इस तरह धोखे और फ्रॉड में कभी नहीं आने हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी दिन में 20 से 25-30 हज़ार कमा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ यार कल को खुदा के आगे हाजिर नाजिर होना है, उसको हिसाब देना है यार कि कोई मजबूर है कि ताकि उस शख्स से मैं पैसा लूँ। पता नहीं बेचारे ने कितने मुश्किल से वो पैसे कमाए हुए हैं। अगर उसके साथ मैं फ्रॉड करूँ, धोखा करूँ तो कल को मेरे साथ क्या होगा। तो लिहाजा भाई जिनको मेरा वीडियो पसंद नहीं है मैं उसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप हमारे चैनल से बाहर चले जाइए। मेरा तो यही है कि भाई मैं जो भी काम करूं और मैं इज़्ज़त और पर्दे और हया में करूं। लेकिन मैं तमाम वो चैनल वाले से ये पूछता हूं, आप खुद एक अंदाज़ा लगा लें कि गैर औरत के साथ एक मर्द कैसे बिल्कुल बराबर में बैठ के कंधे के कंधा कंधा मिला के और घुटने से घुटना मिला के फिर उससे इंटरव्यू ले रहे होते। किस कानून, किस इस्लाम में जायज़ इस तरह बैठना। लेकिन अगर उस तरह काम करूँ तो फिर मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, अगर सच्चा काम करूँ तो फिर मैं झूठा इंसान हूँ। तो भाई मेरा मकसद ये था जो आपको समझाना था, बाकी आप लोगों की अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो मज़ीद आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, रिश्ते की तरफ चलते हैं। उससे पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे के निशान पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी और बर वक्त मिल सके, ताकि आप उनके साथ जल्द से जल्द रब्ता कर सके। मैं काफ़ी अरसे के बाद इस चैनल पर आ रहा हूँ क्योंकि मेरा ख़ुद का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है। मुझे फुर्सत नहीं मिल रही कि ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। 5 मिनट 10 मिनट का भी मुझे मौका नहीं मिलता है, लिहाजा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आता हूँ, क्योंकि लोगों को वैसे ही मेरा काम पसंद नहीं है। क्योंकि सच्चा काम करने वाले तो कभी अक्सर लोग तारीफ़ नहीं करते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास जो रिश्ता मौजूद है ये तकरीबन 26 साल की लड़की है जो इनकी वालिद साहब के साथ इनका वालिद साहब का हमारे साथ रब्ता हुआ था। तो इनका कहना था कि मेरा ख़ुद गांव में कोई दुश्मनी था, कोई ज़्यादा मामला था। कहीं अरसे पहले तकरीबन 20 से 25 साल पहले मैं अपना गांव छोड़कर किसी और इलाके में शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला नहीं है कि ताकि मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे सकूँ। और दूसरी बात यह है कि वो तो चलो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास जैस का पैसा नहीं है। इनका कहना है अगर कोई बगैर जैस की मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता है तो लिहाजा
इनका कहना है कि आप हमसे रब्ता करें। इनका ये मज़ीद ये भी कहना है अगर सिंध और पंजाब से कोई रिश्ता मिले तो बहुत बेहतर है, और क्योंकि मैं उससे मुलाकात भी कर सकूं, और ना मिलने होने की वजह से फिर अगर किसी बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से भी रिश्ता है, कोई अच्छा इज़्ज़तदार लड़का इंसान मिले तो बेशक मैं उनके साथ अपनी बेटी की रिश्ता जोड़ दूँगी। तो लिहाजा ये हमारा जो भी था यही है। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर मैं शेयर करता हूँ ताकि आप ख़ुद उनके साथ रब्ता कीजिए, ताकि आपको ख़ुद समझ आ सके आपने ख़ुद उसके साथ कॉन्टेक्ट करना है, क्योंकि एक मर्द हज़रात है वो बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं उनके साथ। तो जो भी बात है, बाकी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मोटी है, पतली है, लंबी है, कद की छोटी है, गोरी है, काली है, ये चीज़ें हमसे नहीं हो सकते लहज़ा कि ताकि चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, भाई मेरा यही बस सादा सीधा काम है, जहाँ तक हमसे हो सके हम करते हैं। बाकी किसी की इज़्ज़त से मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप इनके साथ रब्ता कीजिए। अल्लाह करे कि भाई तमाम जिन भाइयों के घर बिगड़े हुए अल्लाह उन्हें उन लोगों के घर बनाए, जिन बहनों के घर बिगड़े हुए अल्लाह पाक उनकी घर आबाद करें। मेरा हमेशा यही दुआ है, और आप लोगों से भी मेरा यही गुजारिश है कि सिर्फ हमें दुआओं में याद रखें। बाकी मेरा कोई किसी से लालच नहीं है कि मैं ताकि किसी से पैसा लेके और झूठे काम करूं और धोखे फ्राड लोगों को देता रहूं, नहीं। यकीन जाने कि ये इस चैनल से यूट्यूब के हवाले से बहुत सारे लोगों का काम जुटे होते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देते हैं या तो लड़की की नंबर देते हैं, लेकिन लिहाजा मैं तमाम वो भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि पैसा कभी भी किसी को सेंड ना करें। जब आपने उसकी घर देख लिया, आपने जो कुछ देख लिया उनका, तो फिर भले आप सेंड करें तो हो सके आपके रिश्ता हो जाए, लेकिन इस तरह कभी ना करें जिसको आप जानते नहीं, आप पैसे सेंड करते हो लालच में, किसी भी लालच में आपको फंसा के रख देते हैं। तो मज़ीद हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत सारे ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।